शुद्ध स्वभाव से च्युत होता हुआ। कारण क्या है कि वही तमाल पत्र यदि आप इस दीवार के सामने लाओगे तो ये लाल नहीं होगा। आचार्य देव ने वहां पे सारी चर्चा की है, लेकिन ट्रम्प कार्ड आपके ही हाथ में। ट्रम्प कार्ड आप समझते हो, फाइनल डिसीजन आपके हाथ में है। ऐसे ही वहां पे कि कर्म अपने आप कर्म अपने आप राग रूप परिणमित होता है और आत्मा कर्म के द्वारा राग रूप किया जाता है, लेकिन कब? शुद्ध स्वभाव से च्युत होता हुआ। उसी की चर्चा अभी सफर प्रकाशक के संबंध में इतनी विस्तार से चल रही है और वो सारा ये पूरा प्रकरण दिया। मैं सोचता हूं कि 320 नंबर की गाथा का असली रहस्य यदि आपको समझना है तो आपको यहीं से, वास्तव में वो तो 320 नंबर की गाथा में तो उपसंहार के रूप में वहां पे कहा गया। प्रकृति के स्वभाव को यदि आप छोड़ दोगे तो इसकी हर स्थिति का ये जीव अकर्ता हो जाएगा, क्योंकि 320 नंबर की गाथा में जहां उन्होंने बोला कि मोक्ष का भी जीव अकर्ता है, तो आपको एक प्रश्न खड़ा होगा कि जिसके हम अकर्ता हैं, जब अकर्ता होंगे तो अभोक्ता भी होंगे। जब अकर्ता और अभोक्ता है तो ऐसे मोक्ष को कौन चाहेगा? बिल्कुल है ना, बिल्कुल। बंद का वो तो 320 नंबर की गाथा में दिया ही है, ऐसा शब्द दिया है, जो नेत्र त्यों ही ज्ञान नहीं, कारक नहीं भेदक हो, जाने ही कर्मोदय निर्जरा, बंद त्यों ही मोक्ष को। जब ये दर्पण इसके उदय की यदि अकर्ता है तो इसकी हर अवस्था की अकर्ता होगी कि नहीं होगी, क्योंकि प्रत्येक वस्तु की अपनी अपनी मर्यादा है। तो यहां जो मोक्ष शब्द का आशय है, वहां जो पर्याय में जो कर्म के अभाव जो दशा प्रकट होती है उसकी चर्चा वहां नहीं है। इसकी उदय का यदि अकर्ता है अत्यंत अभाव होने से, तो इसकी हर स्थिति का अकर्ता और इसकी मोक्ष यानी इसकी निष्कर्म रूप अवस्था का भी आत्मा अकर्ता है। ऐसे समझ लो, ज्ञान की निष्कर्म अवस्था है, ज्ञान के अकर्तापने का श्रेष्ठतम उपसंहार वहां पे 320 नंबर की गाथा में वहां किया है। हमें इसके संबंध में इतना ही कहना था, बाकी चर्चा। हाँ, बहुत मार्मिक है, तो हम उसकी चर्चा दी उसका। हाँ हाँ, मैं मतलब ऐसा बोल रहा कि ये सीधी अपन जैसे जो लोग थोड़ा मूल ग्रंथ से अध्ययन नहीं करते वो सीधी 320 नंबर की गाथा पढ़ते, और मैं सोचता हूँ कि उसका सही यदि आपको रस लेना है तो आपको 308 से पूरी गाथा जब आप पढ़ोगे आपको समझ में इसकी कोई भी स्थिति बनेगी। यदि इसका जैसे ये तो इसका यदि उदय का अकर्ता है तो इसका बंध का भी अकर्ता है, इसकी निर्जरा का भी अकर्ता है और इसकी मोक्ष का भी अकर्ता है। तो इसके कारण से क्रमबद्ध पर्याय सारा सब कुछ इसमें सिद्ध होता है जी। जैसे अभी शुरुआत तो उसकी वहां से हुई थी ना, ये सारा समझ लो, ये पराकाष्ठा जाके यदि आप सोचोगे 320 नंबर की गाथा में इसका अंत जाके खत्म होता है। भैया फिर भी हम एक बात आपको इसी में कहेंगे कि आप कितना भी कोई पढ़ ले, जनागम का कितना भी अध्ययन कर ले, लेकिन आचार्य देव ने इन्हीं गाथाओं की सीक्वेंस में एक बहुत मार्मिक गाथा कही है, सदरीति पढ़ कर शास्त्र भी प्रकृति अभाव नहीं तजे, जो दूध गुड़ पीता हुआ भी सर्प नहीं निर्विस्वनी। कितना मार्मिक आप सोचो, दुनिया को सुना ले, कुछ भी कर ले, लेकिन किसको छोड़ना है? प्रकृति स्वभाव कैसे छोड़ी जाती, बोलो बताओ। अब बोलो इतनी चर्चा अपन सफर प्रकाशक की चल रखी है, अरे ग्रहण किया हो तो छोड़े। अज्ञानता में ग्रहण करते हैं, अज्ञानता में छोड़ना। इससे कहो कि भाई तू ऐसा कर कि इसको छोड़। किसको छोड़ो? इसमें जो हरे पने इसको तुमने पकड़ के रखा, इसको छोड़ो। तो छोड़ो, कैसे छोड़ेगा? फिर वो इसलिए टोडा मल्ली साहब ने लिखा है, भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना। अभी हमने आपको जो 278 279 नंबर की गाथा बताई ना, उसमें भी यही बात लिखी ना, शुद्ध स्वभाव से च्युत होता हुआ। बिल्कुल सारा का सारा उनने सारी निमित्त नैमित्तिक अवस्था वहां बताई है, लेकिन अंतिम जो हथियार है वो आपके हाथ में दिया है। शुद्ध स्वभाव से, ये शुद्ध स्वभाव से च्युत नहीं होता। कौन? ये दीवार नहीं होती तो उसको क्या बोलो, वो है ना, उसके सामने आप काली मणि ले आओ तो वो क्या काली होती है, लेकिन कौन होता काला? ये दर्पण होता है। क्यों होता? क्योंकि ये शुद्ध स्वभाव से च्युत होता है। ऐसा वहां पे ये अर्थ बताया है। ऐसे ही वहां जो निर्जरा अधिकारी गाथाएं भी आचार्य देव में ली है, अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव जिस जीव को वो सर्वागम धर भले ही जानता नहीं आदमी। ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं जहां, तो हमें तो खास तौर से चूंकि ऐसा हमें आदेश मिला था पंडित साहब के सामने, ऐसा उनने कहा था कि थोड़ा सा विषय लेना है, इसलिए थोड़ी सी उसकी कोशिश की है। उसमें कोई कमी हो तो आप क्षमा करेंगे। हेलो।
जीव क्रम निमित्त आत्म परिणाम से उपजता हुआ जीव है, अजीव क्रम निमित्त आत्म परिणाम से उपजता हुआ अजीव है। दोनों के बीच में उत्पादक उत्पाद्य संबंध नहीं है, इसलिए कर्ता कर्म संबंध भी नहीं है। फिर भी कर्ता कर्म मानता है, यह अज्ञान का कोई गहन महिमा है। ऐसे गहन महिमा की गहन चर्चा अभी सुदीप जी दर्पण वाले, उनसे अपन ने सुनी। अब गोष्ठी को अपन आगे बढ़ाते हैं। मैं आदरणीय विद्वतगण से अनुरोध करता हूं, सब अपना स्थान नहीं कार्यभार संभाले। हाँ जी, हेमचंद जी साहब आओ। राकेश जी, हाँ जी, रजनी साहब, भरत भाई, आओ पंडित साहब। अरे आ जाओ, का टाइम खत्म, इधर ही आओ, इधर आओ, इधर आओ भाई साहब। हेलो, आओ ना भाई साहब, कहाँ इतने दूर बैठे हो यार, आओ आओ आओ। अरे आओ, इधर ही आओ सुदीप यहाँ, अभी तुम बड़े पंडित हो गए। हाँ, अभी दर्शन स्वप्रकाशक ज्ञान पर वो बात नहीं ले रहे हैं अभी? नहीं लेना, नहीं हाँ, इसलिए नहीं, दोनों साथ में बैठ गए इसलिए बोलता हूं। दर्शन ज्ञान साथ ही रहते। कई लोगों ने मेरे से घूमते हुए पूछा है, उसका थोड़ा सामान्य विवेचन तो कर देना, क्योंकि कल अपन इस विषय को नहीं दोहराएंगे। कल सुबह लो तो अच्छा है। हाँ, तो बता दो फिर। हाँ, फ्रेश माइंड रहता है। मैं चले जाऊंगा। नहीं, मैं हूँ, मैं सुन के जाऊंगा, चिंता मत करो, मैं सुन के जाऊंगा। वो सुबह अच्छा रहेगा, इसलिए मैं बोलता हूँ। आपको लेना हो, नहीं ले आप। आपके फिर विकल्प आप हो गए। क्या विषय रख रहे हैं आप? और बहुत विषय है हमारे पास, आप चिंता क्या करते हो विषय की? तो स्वपर प्रकाशक के में लेंगे अपन। नहीं, तो 5 मिनट इस विषय का जो पूछा। हाँ जी, अरे जयसेनाचार्य ने तो कुछ कुंद से पूछो उसका प्रश्न। पहले सवाल तो सुनो। अच्छा, आप मानते हैं जयसेनाचार्य की अपेक्षा, आप मानते हैं कुंदकुंदाचार्य की सेनाचार्य अपेक्षा। के वीर सेनाचार्य, आचार्य कोई सी भी लगा लो, अच्छा, कोई भी ले लो। उनकी अपनी अपनी जगह अपेक्षा सही है, लेकिन वो अपेक्षा समझने में एक दूसरे की अपन असमर्थ हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि जयसेनाचार्य की अपेक्षा समझ में आई और कुंदकुंदाचार्य की नहीं आई, तो वो व्यक्ति सम्य दर्शन का पात्र है कि नहीं है? बहुत धर्म संकट हो रहा है। वस्तुतः आप बोल रहे हैं। भरत भाई समझ में आया भाई साहब? आप भरत भाई से पूछो, नहीं नहीं, भरत भाई से। आपको आया तो भरत भाई बराबर उत्तर हाँ देंगे। हाँ, आया आया। माइक दो बेटा। हेलो, नहीं ऐसे जो हाँ चालू। कोई भी प्रयोजनभूत विषय हो तो वो अपने को समझने का है, वो किस बारे में है जानने का विषय में कुछ ऐसा अंतर है तो वो समझने में नहीं आवे, और किसी अपेक्षा से क्या कहते हैं वो समझने नहीं आवे, तो उसमें अपने को ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होता है। और जैसे वो आज आज डॉक्टर साहब ने कहा, जो बताया था कि एक आचार्य का ऐसा कथन है, एक आचार्य का ऐसा कथन है, तो अपने को किसी आचार्य को बराबर नहीं है या उसके मतभेद है ऐसा अपना शब्द नहीं अपने को वापरने का है। मगर ऐसा ये आचार्य ऐसा कहते हैं, ये आचार्य ऐसा कहते हैं, ये सब जानने की विवेक का यदि प्रश्न है तो अपने को उसमें ज़्यादा ऊंडा उतरने की जरूरत नहीं है। मगर जो प्रयोजनभूत है, प्रयोजनभूत तो अपना जैसा स्वरूप है वो उसमें कुछ मतांतर होता ही नहीं है। वो तो जैसा अपना स्वभाव है वो सब एक तरीके का होता है, और अपना ज्ञान भी है, वो अपना ज्ञान उसमें निर्णय कर लेता है। जो अपनी पात्रता हो
और अपन अपने ज्ञान से निर्णय करने को जावे तो सामने यदि शास्त्र मिले या न मिले तो भी अपना ज्ञान वो उसमें थोड़ा उसमें से निकाल के वो अपना ज्ञान ही निर्णय कर लेता है। वो उस प्रकार से यदि वो उसमें ऊंडा उतरे तो उस आत्मा का अनुभव हो सकता है। बिल्कुल सही कहा है, यही बात अपने को हेलो। रखना चाहिए। नहीं, इन्होंने जो है ना, एक अभय जी आज शाम को बोल रहे थे कि दो प्रकार के तात्पर्यों की चर्चा अपने आती है, एक शास्त्र तात्पर्य और एक सूत्र तात्पर्य। तो शास्त्र तात्पर्य तो पूरे जिनागम का और सब देव का, शास्त्र का, गुरु का, सबका, सारे जिनागम का शास्त्र है ना शब्द, तो शास्त्र तात्पर्य तो वीतरागता है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, जैसेनाचार्य आपने उदाहरण दिया जैसे, तो जैसेनाचार्य के मंतव्य का भी भले ही वो परस्पर में आपको विरुद्ध से प्रतीत हो रहे हैं, विरोधाभास है आपको, सुनो तो उनका भी तात्पर्य वीतरागता है और इनका भी तात्पर्य वीतरागता है। दोनों के कथनों का तात्पर्य वीतरागता है और उसमें तो कोई हमको आपत्ति है नहीं। अब वो कोई बात हमारे समझ में नहीं आ रही है तो इससे बिल्कुल भी सम्यक दर्शन की पात्रता में कोई फर्क पड़ता नहीं है। मैंने आपके समझ में नहीं आ रही है तो आप सम्यक दर्शन के पात्र नहीं हो, ऐसा नहीं। अभी तो डॉक्टर साहब तो ये कह के भाई ये स्वपर प्रकाशक का विषय भी आपको नहीं समझ में आएगा तो कोई आपको सम्यक दर्शन आपका रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन तो रुचि का परिणाम है और आपको यदि रुचि, आत्मा की रुचि विशेष रूप से लग रही है और आप अपने क्षोभसम ज्ञान के अनुसार वो देवशास्त्र गुरु के माध्यम से आप उसका यदि यथार्थ निर्णय कर रहे हैं तो आपको सम्यक दर्शन की पात्रता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। शिवभूति मुनि का उदाहरण हमारे यहाँ तो हाँ, अपन भी एक्सेप्शनल मान लेंगे अपने को। इस विषय पे एक्सप्रेशन चर्चा एक्सप्रेशन करना, अभी विषय पे आवे। विषय पे चलना है। हाँ। मैं शायद 1 मिनट लूंगा आपका, रजनी भाई क्षमा करें। विषय इतना उठा दिया, एक तो पहले से तैयारी होना चाहिए, पूछते बहुत लोग हैं, प्रश्न वही बना उनका, तो मैं इसलिए ये बात बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ। भरत भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया, डॉक्टर साहब ने भी। तो जो विषय इन्होंने लिया गंभीर विषय है, उसके बारे में भी इतना बढ़िया जवाब धवला में आगे आता है। उसमें खुद निष्कर्षित किया गया, 9 भाग तक आप आगे जाइए कि ये निर्णय कौन करता है। निर्णय करने की ताकत मात्र ज्ञान में है और ज्ञान में ही प्रमाण और प्रमाणाभास होता है। दर्शन स्वयं निर्णय नहीं करता है। उन आचार्य को, भीड़सन स्वामी को इतना ही सिद्ध करना है कि जब ज्ञानोपयोग नहीं है और दर्शनोपयोग है भले एक समय के लिए, उस समय भी स्वयं संवेदन है, वो चेतना का ही उपयोग है, व्यापार है। यानी एक समय को भी लेकर के अनादि अनंत कभी भी स्वयं संवेदन से रहित आत्मा हुआ नहीं, होता नहीं, हो सकेगा नहीं। माने चेतना में उसका व्यापार चल रहा है। लेकिन जो अभी बढ़िया दृष्टांत दिया सुदीप भाई ने, बस वही स्थिति में ये जीव पड़ा है, इसलिए अज्ञानी है। एक क्षण में उसका ही वेद ज्ञान हो सकता है जब कसाएं मंद हो और ये ज्ञान इसका ये निर्णय करने के लिए कमर कसे कि अब तो मैं सत्य का निर्णय करके रहूंगा, तो ये ज्ञान हो सकता है उसको निष्पक्ष होकर के। तो इस प्रकार से दर्शन और जो 2 परिभाषाएं मिलती हैं, आप देखेंगे लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में जब हम सोनगढ़ वगैरह में पढ़ते थे तो 2 परिभाषाएं दी मति ज्ञान की। एक तो इंद्रिय मन से जो होता है उसको मति ज्ञान का मालूम है प्रमोद जी। दूसरी क्या है? पराश्रय की बुद्धि छोड़कर दर्शनोपयोग पूर्वक स्वयं सन्मुखता से होने वाले आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। मति ज्ञान पूर्वक, तो ये शब्द लिखा ना, पराश्रय की बुद्धि छोड़कर दर्शनोपयोग पूर्वक। तो ये भीड़सेन स्वामी भी यही स्पष्ट कर रहे हैं कि ज्ञानोपयोग की पूर्वस्था का नाम दर्शनोपयोग है। उनको सिर्फ इतना स्थापित करना है कि उसमें भी स्वयं संवेदन है, ये बात अवश्य है, क्योंकि वो चेतना का ही व्यापार। इतना ही कहना था। अब अपने विषय पे आप आइए। ठीक, या श्योर। ओके, धन्यवाद। 3 दिन से अपनी स्वपर प्रकाशक के बारे में गोष्ठी चल रही है। अभी जो अभय जी ने विचारणे बिंदु जो 14 निकाले थे, उसमें से 11 नंबर का बिंदु है, मैं पहले पढ़ता हूँ। सामान्य ज्ञान का आविर्भाव और स्वपर प्रकाशन में क्या अंतर है? स्वप्रकाशन में सामान्य ज्ञान का आविर्भाव और स्वप्रकाशन में क्या अंतर है? उसके पहले इसमें एक प्रश्न में और जोड़ना चाहता हूँ। सामान्य का आविर्भाव माने क्या? 15 गाथा के रेफरेंस में सामान्य का आविर्भाव क्या और विशेष का आविर्भाव क्या? बाद में सामान्य का आविर्भाव और स्वप्रकाशन, उसमें क्या अंतर है? ये 2 पॉइंट अपन को चर्चा करनी है। अच्छा,
मैं इस बिंदु का थोड़ा स्पष्टीकरण मैं भी करना चाहता हूँ। रजनी भाई ने आधा काम तो कर दिया कि सामान्य ज्ञान का आविर्भाव, वो 15वीं गाथा में जो बात आती है उसकी चर्चा है। स्व प्रकाशन वाला जो मैटर है वो 17वीं 18वीं गाथा में आबाल गोपाल सबको भगवान आत्मा झलक रहा है, जानने में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है, यानी स्वरूप का प्रकाशन तो ज्ञान में हो ही रहा है, वो है। तो इन दोनों एक ही हैं या दोनों में फर्क है? फर्क है तो क्या है? क्रम से इस विषय पर हमारे सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि वो अपने अपने विचार व्यक्त करें। पहले ऋषभ जी। हाँ, प्रदीप जी। 15वीं की गाथा के रेफरेंस में सामान्य का आविर्भाव माने क्या? प्रश्न ये है कि सामान्य ज्ञान का आविर्भाव और स्व प्रकाशन में क्या अंतर है? पहले तो सामान्य का आविर्भाव माने क्या? सामान्य ज्ञान का आविर्भाव 15 गाथा में लिया, उसका अर्थ क्या? सामान्य ज्ञान के अंदर में जो अपने भरत भाई ने जो तीसरी उंगली बताई थी ना, वो सामान्य ज्ञान वाली। चलो अच्छे से पास में ले लो। और नहीं कुछ आएगा उसमें। वो जो भरत भाई ने जो तीसरी उंगली बताई थी, तीसरी, तो वो जो ज्ञान की पर्याय जो प्रकट होती है, उस ज्ञान की पर्याय में जो विशेष आ रहे हैं वो चौथी उंगली। तो जब ज्ञान को यह ज्ञान हो जाता है कि मेरे ज्ञान में सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान है और ये अन्य उदाहरण के ज्ञेय मेरे ज्ञान में नहीं है, इस प्रकार से उस ज्ञान को जब वह ज्ञान जान लेता है, अर्थात राग के बिना का ज्ञान, राग का ज्ञेय ज्ञान में है, तब भी ये जो ज्ञेय है वह ज्ञान का बना हुआ है। इस प्रकार मैं सामान्य ज्ञान पने ही परिणमता हूँ, ऐसा जानता है, उसका नाम है सामान्य का आविर्भाव। हेलो। सामान्य का आविर्भाव जीव के लक्षण के अपेक्षा देखें, उपयोग लक्षणम कहा, अनादि अनंत जीव का ही लक्षण है। उपयोग का ही व्यापारात्मक कार्य चलता है। तो ये जब शुभ अशुभ रूप प्रवर्ता है कसाय स्वनुरंजित होकर, तो उसको खालिस प्योर उपयोग का अनुभव नहीं है। तो उसको कैसे किया जाए? जो अभी बताया कि ये जो साग खारी, ये दृष्टांत दिया उसे नमक का, तो सब जीवों को अनुभव के नमक, खारापन नमक का धर्म है, ना कि साग का। ऐसी जो अपने को कसाय उपयोग समझ लो, मान उपयोग, क्रोध उपयोग, मान जैसा भी उपयोग उस रंग से रंगा दिखाई देता है उपयोग उसमें, तो भी उपयोग उस रूप नहीं हुआ है। ये उपयोग वस्तुतः आत्मा का त्रिकालिक स्वभाव है, सदा काल जानन 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 रूप। तो यह उसका जब उसी ज्ञान में, उस मिश्र दशा में भी उसको भेद हो जाए कि वस्तुतः ये जानन क्रिया रूप धर्म, ये धर्मी भगवान आत्मा का है, वही आत्मा है, इस उपयोग के बाहर आत्मा नहीं है। और ये जो कसाय आदि भाव ये बिल्कुल परद्रव प्रभावभूत हैं। ऐसा भिन्नता उसको जब भाषित होगी तो उसने सामान्य को आविर्भाव किया कहलाएगा, अर्थात उपयोग में आत्मा को जाना। तो इतना ही उसका कहने का तात्पर्य है। मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, बाद में आप समय देंगे तो बोलूँगा। अभी मैं थोड़ा निर्णय की प्रक्रिया में। अच्छा, दर्शन उपयोग में। अच्छा, नहीं, सही बात है, सही बात है। यद्यपि ये प्रकरण तो काफी अच्छा है, और 15 चूंकि सभी लोग बैठे हैं और अन्य लोग उस पर वो बात कहेंगे या नहीं कहेंगे, इसलिए मैं कह देता हूँ कि 15वीं गाथा की मूल गाथा सबको याद होगी। पंडित साहब ने तो बोला ही है, और मूल गाथा हम पढ़ के आपको याद है किसी को मूल गाथा? कि उसमें अनुबद्ध स्पष्ट अनन्य जो अविशेष देखे आत्म को, वो द्रव्य और जो भाव जिन शासन सकल देखे,
मार्मिक बात उसमें है कि वास्तव में जो अबद्ध अस्पष्ट अनंत स्वरूप आत्मा को जानता है वो द्रव्य और भाव से दोनों से समस्त जिनशासन को जानता है, ऐसा उसमें कहा गया। अब चूंकि पंडित साहब ने प्रश्न पूछा है कि इसमें सामान्य का जो प्रतिभास है और सामान्य का स्व का प्रतिभास और सामान्य का आविर्भाव, इन दोनों में क्या अंतर है। तो स्व का जो सामान्य का जो प्रतिभा जो आविर्भाव है, जो सामान्य का प्रतिभास नहीं, प्रश्न ये नहीं है। सामान्य का आविर्भाव, सामान्य का आविर्भाव अभी हमने शायद इसके बीच में लिया भी था। जो आविर्भाव का मतलब होता मुख्य होना, तो इसमें जो मुख्य होने वाली बात कही थी, इसके लिए एक दृष्टांत आता है। जैसे अभी आप घर में हैं और घर में बैठे बैठे आप समझ लोगे भजिए खा रहे हैं, और भजिए खाते खाते अचानक क्या हुआ आपके लिए कि मम्मी ने आपसे पूछा कि बेटा इसमें नमक कैसा है, तो आप बोलोगे 1 मिनट। तो अभी जो आप नमक खा रहे थे, अभी जो भजिया खा रहे थे, 1 मिनट में आप बोल दोगे अच्छा है बुरा है, जो भी आप अच्छा कम है ज्यादा है ऐसा बोल दोगे। तो पहले जो चल रहा था वो जो अभी जैसे पंडित साहब ने जो इशारा किया कि 17वीं 18वीं गाथा में जो आया था कि स्व का प्रकाशन, तो वो नमक तो हो रहा था, नमक का प्रकाशन तो हो रहा था, लेकिन जो अभी दूसरी बार में बोला कि जावन बोला हाँ ठीक है, उस समय हमने क्या किया कि सामान्य का आविर्भाव करना, आविर्भाव कहने ना मुख्य करना। और वो 11वीं गाथा में भी कहा है कि पहले दोनों को प्रकट भिन्न भिन्न जानते हैं, उसके बाद सामान्य का अपन क्या करते हैं, अपने ज्ञान में आविर्भाव करते हैं। और जो उसके संबंध में भैया जी ने शायद जयमाला भी बनाई और बहुत मार्मिक आपने उसको दिया है, सामान्य ज्ञान का आविर्भाव करना, तो उससे आत्मा का अनुभव होता है। कहाँ सामान्य का आविर्भाव मतलब ज्ञान में जो ज्ञेय जानने में आते हैं उसमें ज्ञेय को गौण करके ज्ञेयाकार ज्ञान में ज्ञान सामान्य को मुख्य करना, ये कहलाता सामान्य का आविर्भाव। ज्ञेयाकार ज्ञान में ज्ञान सामान्य को मुख्य करना वो कहलाता ज्ञान, वो सामान्य का आविर्भाव कहलाता है। बहुत बढ़िया। हाँ भरत भाई। 11वीं गाथा में जो सामान्य का आविर्भाव है वो द्रव्य की बात है, और ये 15 गाथा में वो पर्याय की बात है। पर्याय जो सामान्य है, पर्याय सामान्य, उसमें सामान्य माने वो द्रव्य की बात अभी नहीं है, मगर वो पर्याय में सामान्यपना जो है उसमें स्व और पर दोनों का प्रतिभास हो रहा है। तो वो पर के सन्मुख होके खंड खंड करके एक एक इंद्रिय ज्ञान के सन्मुख होके जब वो जानता है तो विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान का, उसमें जो ज्ञेयाकार प्रतिभासित हो रहा है उसमें उसके सन्मुख होके उसको जानने को जाता है, तो विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान का आविर्भाव होता है। जब विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान का आविर्भाव होता है तो सामान्य उसका जो स्वभाव था वो उसमें तिरोभूत हो जाता है, उसका अभाव नहीं होता है, स्वपर प्रकाशक स्वभाव का अभाव नहीं हो जाता है। मगर वो पर सन्मुख होकर जब एकांते पर को जानने को जाता है उस समय उसका जो स्वपर प्रकाशक स्वभाव था या ज्ञान सामान्य का स्वभाव था, जो अपने आत्मा से तन्मय होकर अपने आत्मा को प्रसिद्ध करने का था, वो उसमें तिरोभूत हो जाता है, मगर उसका अभाव नहीं होता है। इस प्रकार से वो तिरोभाव हो जाता है। और जब वो इंद्रिय ज्ञान को, खंड खंड ज्ञान को, पर सन्मुखता को वो जब तिरोभाव करता है तब वो सामान्य का आविर्भाव होता है। इस प्रकार से एक एक ये की सन्मुख होकर जानने का उसका जो आविर्भाव का जो उसका स्वभाव था, आविर्भाव रूप का जो परिणमन था, उसका जब तिरोभाव करता है तब वो ज्ञान सामान्य जैसा है ऐसा उसका आविर्भाव हो जाता है। वो उसको ज्ञान सामान्य का आविर्भाव कहते हैं। हाँ हितेश भाई। आप मंतव्य तो बताओ उन्होंने क्या कहा, आप अपनी भाषा में सबके बोल, सबका मैं बोलते हूँ साथ में बोल, बाद में बोल लो एक साथ, ऐसा थोड़ी होता है। लास्ट तक आप सोच के रखो। हाँ सबके साथ बता देंगे। आप भी निर्णय कर लो। सामान्य लवण है जैसा, व्यंजन मिश्रित भी वैसा, जो मुख्य दृष्टि में होता अनुभव में आता वैसा। नमक तो नमक है, सब्जी में मिलाने पर सब्जी को नमकीन कहा जाता है, परंतु सब्जी नमकीन नहीं है, नमक ही नमकीन। तो नमक को 2 तरह से देखा जा सकता है, एक अकेला नमक और एक नमक किसी व्यंजन आदि में मिश्रित हो। मिश्रित होने पर भी वो नमक व्यंजन रूप नहीं होता, परंतु जगत जो स्वाद लुब्ध जीव है उन्हें सब्जी नमकीन लगती है, और जो विषय वस्तु को समझते हैं वो जानते हैं कि सब्जी कभी नमकीन नहीं होती, नमक ही नमकीन होता। इसी तरह अपने ज्ञान में लगाना है कि ज्ञान कभी ज्ञेय का नहीं होता, ज्ञान तो ज्ञान ही रहता है, परंतु जब ज्ञेयों की तरफ से देखा जाता है तो सामान्य का तिरोभाव हो जाता है, जब ज्ञान को ज्ञान देखा जाता है तो उसी का आविर्भाव हो जाता है। एक छोटा सा उदाहरण, एक व्यक्ति था, जब कभी नमक की उत्पत्ति या उपलब्धि नहीं थी, तब वो सब्जी बना रहा था किसी वृक्ष के नीचे बैठ,
और वो सब्जी बनाते हुए कोई बंदर आया और नमक कहीं पहाड़ों से लाके चूसता चूसता और वहीं खा था, तो एकदम से उसके मुंह से वो नमक छूटा और उसकी सब्जी में गिरा। तो उसे ऐसा लगा कि आज की सब्जी तो कितनी जोरदार है, तो उसने सारी सब्जियां और इकट्ठी करवा ली और अपने कर लिया, परंतु वैसा स्वाद नहीं आया। तो वो नमक का स्वाद था और वो मानता था कि यहाँ पर बैठकर और इन सब्जियों में ऐसा स्वाद आया, तो यहीं बैठ कर के रोज़ ऐसे ही तरीके से स्वाद लेंगे, परंतु वो स्वाद तो नमक का था और उसी ज्ञान नहीं था। इसी तरह वास्तव में जीव को होता तो अपने ज्ञान है, ज्ञान ही का ज्ञान है, परंतु उसे जो गेय झलकते हैं उसका ऐसा प्रतिभासत में भ्रम होता है कि सब गेयों का ज्ञान है। तो गेयों की तरफ से उस ज्ञान को देखना ये है विशेष वो तिरुभाव करना ज्ञान का, और ज्ञान को ज्ञान देखना ये ज्ञान का आविर्भाव। इसमें जो उदाहरण आया है उसमें कि सब्जी खारी है, वास्तव में तो वो जो सब्जी का रागी है उस जीव को उस सब्जी खारी लगती है। वास्तव में तो उस जो खारेपन का स्वभाव देखा जाए तो वो सब्जी का नहीं है, वो तो नमक का है, परंतु वो सब्जी को तिरोभाव करना, उसके साथ में ये सामान्य माने लवण का स्वरूप का आविर्भाव, जब वो सब्जी खारी जिसको नहीं लगेगी और वो उसका तिरोभाव होगा तब जो उसके नमक का स्वभाव आएगा उसका नाम जो है वो सामान्य का आविर्भाव है। और इसी प्रकार ये स्वपर प्रकाशक ज्ञान ये वास्तव में वो ज्ञान तो का स्वभाव तो स्वपर प्रकाशक है, परंतु अनादि से इस जीव को स्व प्रकाशन नहीं होने से अकेला जो पर प्रकाशन वो समझता है वो तो अज्ञान है, परंतु वो उसको बंद करके एक बार अपने स्वभाव की तरफ देखे तो जो स्व प्रकाशन होता है, जो स्व प्रकाशन हुआ उसके साथ जो है जो पर प्रकाशन है वो असली पर प्रकाशन है और यही असली स्व प्रकाशन। हितेश भाई, इसके बारे में मैं रजनी भाई से विचार जानना चाहता हूँ आपका। हाँ, फिर मैं बोलूँगा क्योंकि आपका सुनने का मौका नहीं मिला इसके लिए। नहीं वो नहीं, आपके अभिप्राय इनका तैयारी। हाँ, तैयार हो गया, ज्ञान उपयोग हो गया। सामान्य ज्ञान का आविर्भाव ये जो विषय है इसमें 4 शब्दों का प्रयोग किया गया है। सामान्य ज्ञान का आविर्भाव, प्रश्न सामान्य ज्ञान का नहीं है, प्रश्न सामान्य ज्ञान के आविर्भाव का है। इसलिए यहाँ ज्ञानी की बात है, ज्ञानी को सामान्य ज्ञान का आविर्भाव होता है और विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान का उसको तिरोभाव होता है। अज्ञानी को विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान का आविर्भाव होता है और सामान्य ज्ञान का तिरोभाव होता है, और ज्ञानी होने पर सामान्य ज्ञान का आविर्भाव होता है और विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव होता है। इस बात को यहाँ पर 14वीं गाथा में भी ये सामान्य ज्ञान के आविर्भाव को ये अनुभूति की बात है, ये अनुभूति की बात है। और उन्होंने 5 भाव स्वरूप आत्मा की अनुभूति वही आत्मा की अनुभूति है ऐसा उसको नाम दिया है। वहाँ पर उन्होंने 5 भावों से और वो शुद्धनय के उसको शुद्धनय कहा था और शुद्धनय के माध्यम से बात कही थी। और यहाँ पर 15वीं गाथा में उस शुद्धनय को ही मानो, शुद्धनय को ही मानो सकल जिन शासन की अनुभूति कहा है। तो यहाँ पर ये ज्ञानी की बात है और उसकी जो वो अनुभूति है वो ज्ञानानुभूति इति आत्मानुभूति रीति शुद्ध नयात्मिका या वो वगैरह वगैरह बात है ना उसमें। तो वो पूरा जो है ये आत्मानुभूति की बात है, आत्मानुभूति में सामान्य ज्ञान का आविर्भाव होता है, इसकी बात यहाँ पर की गई है। और वो उसमें जो बाकी बात है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो सामान्य ज्ञान का आविर्भाव उसकी प्रक्रिया क्या होती है, तो उसकी प्रक्रिया में वो जो यदि हम भरत भाई की भाषा में बात करें तो वो जो चौथे नंबर का ज्ञेयाकार ज्ञान था वो उसके बाद में वो वहाँ से हट करके वो सामान्य ज्ञान जो पर्याय का सामान्य है उस पर तीसरे नंबर पर आता है वो, और तीसरे नंबर के माध्यम से वो पहले और दूसरे नंबर पर भी पहुँचता है
क्योंकि 5 भाव स्वरूप जो आत्मा है वो पहले दूसरे नंबर पर, दूसरी पहली 2 उंगलियों पर है, इसलिए जो है वो वहां पहुंच जाता है। इसलिए उसको सामान्य ज्ञान का आविर्भाव वास्तव में उसको तभी कहलाता है और उसी का नाम सामान्य ज्ञान का आविर्भाव है, ऐसा मैं समझता हूँ। अभय जी, 15वीं गाथा में जैसे भरत भाई ने बोला, 11वीं गाथा में सामान्य का आविर्भाव माने त्रिकाली ज्ञायक भाव की बात है, 15वीं गाथा में ज्ञान पर्याय की बात है। जो राजेंद्र जी ने बोला सामान्य लवण है जैसा, व्यंजन मिश्रित है वैसा, जो मुख्य दृष्टि में होता वेदन में आता वैसा, माने ज्ञेयाकार ज्ञान में भी ज्ञान मात्र की अनुभूति, वो सामान्य ज्ञान का आविर्भाव। ज्ञेयाकार ज्ञान में भी ज्ञान मात्र की अनुभूति, उसका नाम सामान्य ज्ञान का आविर्भाव। एक सामान्य ज्ञान जो है जानना उसकी बात नहीं है, यहाँ तो आविर्भाव माने प्रकट होना। ये सामान्य ज्ञान का आविर्भाव माने सम्यक ज्ञान का आविर्भाव, माने सम्यक ज्ञान का प्रकट होना। और वो सम्यक ज्ञान प्रकट कैसे होता है, तो विशेष को गौण करके सामान्य को ग्रहण करना, उसको सामान्य का आविर्भाव कहने में आता है। पूज्य गुरुदेव श्री ने 2 अपेक्षा ली है इसमें भी, 18वीं बार के प्रवचन और 19वीं बार के प्रवचन में सामान्य का आविर्भाव उसमें ऐसे लिया है, जो ज्ञान त्रिकाली सामान्य को ग्रहण करे वो सामान्य का आविर्भाव, ऐसे भी लिया है। हाँ, एक 18 में 19 किस में लिया है वो मालूम नहीं, एक में ऐसे लिया है, जो ज्ञान सामान्य को लक्ष्य करे, सामान्य को जाने, उसका नाम सामान्य का आविर्भाव। और एक में ऐसे भी लिया है कि विशेष को गौण करके ज्ञान मात्र का अनुभव करना, वो सामान्य का आविर्भाव। माने दोनों में सेम ही है, क्योंकि विशेष को गौण करे और ज्ञान मात्र को दिखे तो ज्ञान और ज्ञायक कोई अलग वस्तु नहीं है, उसकी नज़र वो ज्ञान कहाँ से आता है, सीधे ज्ञायक पर जाती है, तो बात तो सेम ही है, उसे ज्ञायक का सामान्य का आविर्भाव कहने में आता है। इस विषय में सभी हमारे जो साथियों ने विचार रखे, कोई मत विभिन्नता नहीं आई। ये इतना गहन और जटिल ऐसा भी नहीं है जैसा कि अभी तक का चल रहा था, और है आनंददायक है। लेकिन अभी जो दूसरा इसका पार्ट आएगा, स्वरूप प्रकाशन या स्वप्रकाशन, वो यही है या अलग अलग है, तो उस पर भी आपके विचार आएंगे। वास्तव में तो ज्ञेयाकार ज्ञान में भी कलाकार ज्ञान है, तो वो ज्ञेयाकार ज्ञान है वो विशेष है, और उसी ज्ञेयाकार में ज्ञानत्व है या जो ज्ञान की स्वच्छता है या ज्ञान का स्वरूप है, वो उसी ज्ञान का ही परिणमन है। तो ज्ञेयाकार ज्ञान को, ज्ञान में ज्ञेयाकार को गौण करके और ज्ञान मात्र को मुख्य करना, वही प्रक्रिया है, वो अनुभूति का प्रयोग है। अभी तो सभी लोग भरत भाई की भाषा बोलना सीख रहे हैं, तो मैं भी वही प्रयोग करना चाहता हूँ। आत्मानुभूति का मतलब क्या, 4 नंबर ने 3 नंबर का चश्मा लगा के 2 और 1 को देखा, इसका नाम आत्मानुभूति है। अगर इसमें कोई गलती हो तो भरत भाई बता दे। 4 नंबर ने 3 नंबर का चश्मा लगाकर 1 और 2 नंबर को देखा, माने 1 को देखा, 2 के अभेद को देखा। हाँ, इसलिए मैंने को मालूम था तुम बोलोगे, इसलिए मैंने पहले स्पष्टीकरण किया। थोड़ा सा गुंजाइश छोड़ देते हो। हाँ, 1 को देखना, 1 और 2 अलग नहीं है, एक ही है। तो 4 नंबर ने 3 नंबर के चश्मा लगाकर 1 को देखना, वही गुरुदेव ने बोला, या तो माने वो ज्ञान जो सामान्य को देखे, या ज्ञान में ज्ञेयाकार को गौण करके ज्ञान मात्र को देखना, वो सामान्य का आविर्भाव कहने में आता है। हाँ, प्रदीप जी ने कुछ अर्थ लेकिन 3 नंबर का कहा था, मेरा दूसरा अर्थ में उससे मैं जो है मैं कंफ्यूज हुआ उससे। हाँ। और मतलब प्रदीप जी ऐसा अर्थ कर रहे हैं, अब मैं इसका ऐसा नहीं, पहले तो शुरू में पहले किया था, बाद में उन्होंने संभाल लिया था। पहले शुरू में 3 नंबर का बोला था सामान्य, बाद में
वो उसको नहीं, लेकिन जो प्रकट होता है उसको लिया था, माने विशेष को गौण करके। माने जो 4 नंबर का हुआ एक प्रकार से, हाँ, ये 4 नंबर का हुआ सामान्य ज्ञान का आविर्भाव, ये 4 नंबर की बात मान, है। माने ज्ञान तो 1 नंबर 2 नंबर की राकेश बात है, जी, 3 नंबर की बात है। माने आविर्भाव तिरोभाव जो भी होता है 4 नंबर में होता है, बिल्कुल सही। क्योंकि कार्य माने विशेष वो 4 नंबर में है। तो तिरोभाव होता है वो भी 4 नंबर में, आविर्भाव तो है वो भी 4 नंबर में, लेकिन शब्द एक है, माने इसलिए ऐसा लगता है। अब उसको क्या नाम देंगे 4 नंबर को? तो यहाँ पर औपशमिक भाव या क्षयोपशमिक भाव, क्षयिक भाव, ये जो हैं ये वाले शुद्ध भावों को हम यहाँ पर सामान्य ज्ञान के आविर्भाव में लेंगे, औदिक भाव को यहाँ पर नहीं लेंगे। विशेष ज्ञेयाकार भाव का आविर्भाव करेंगे तो वहां पर वो औदिक भाव में जाएगा। हाँ, इसमें थोड़ा सा बताना है। हाँ बोलो। कि नमक खा रहा है कि सब्जी खा रही है, तो बहुत चिंतन किया कि कैसे मुझे यह नमक खारा भाषित हो, सब्जी खारी भाषित ना हो। नमक ही खारा है, सब्जी नहीं, इसका नाम है कि सामान्य का आविर्भाव। परंतु वो होगा कैसे? तो जैसे कहा कि 4 नंबर 3 नंबर के चश्मे से पहला दूसरा देखे, मैं थोड़ा इसका उल्टा बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें जो गाथा है उसके अंदर अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त 5 भाव स्वरूप जो अपना आत्मा है उसको पहले देखे तो आविर्भाव होगा। मतलब पहले दूसरे के ग्रहण करने के द्वारा यह तीसरा सामान्य ज्ञान, यानी चौथा है उसमें सामान्य ही है, तीसरा वो बाहर का पदार्थ है उसके अंदर नहीं है, अर्थात सब्जी उस नमक में बिल्कुल नहीं है, ऐसा अनुभव होगा। इसके लिए उसे नमक को सूक्ष्म उपयोग करके सब्जी से अलग हटा करके अकेले चखना पड़ेगा, अकेला नमक सब्जी के बिना का। जैसे समझ में आ जाएगा उसके बाद वो कितने भी सब्जी में मिल जाए, कहीं भी जाए, उसको वह स्वरूप ग्राही ज्ञान प्रकट हो चुका, माने हो चुका। अब वह हमेशा कहीं विश्व में जाएगा वो नमक खारा देखेगा, सब्जी खारा देखेगा ही नहीं। ऐसे एक बार आत्मा की अनुभूति हो जाएगी, उसके बाद वो जो ज्ञान प्रकट होगा वो सामान्य का आविर्भाव हुआ, वो ऐसा ज्ञान हो जाएगा कि अब इसे अनंत काल कभी भी कोई बाहर का पदार्थ इस ज्ञान के अंदर मिल गया है, ये गेय मिश्रित हो गया है, इस प्रकार का भाषित ही नहीं होगा, और शुद्ध ज्ञान ही ज्ञान उसे हमेशा अपने अंदर में नजर आएगा। हाँ हितेश भाई। जैसे कि 15वीं गाथा में सकल जिन शासन को देखने की बात है, मतलब आत्मा की अनुभूति की बात है, तो जो पर्याय अपने को पर्याय मानती थी वो पर्याय अपने को पर्याय मानने का गौण किया और मैं स्वयं ज्ञान मात्र हूँ, उसका नाम सामान्य का आविर्भाव है। क्योंकि जिसमें सामान्य का आविर्भाव होता है वो यदि स्वयं सामान्य पने अपने को न स्वीकारे तो उसमें उसका आविर्भाव कहा नहीं जाता है। क्योंकि सम्यक दर्शन जब होता है तो वो पर्याय में पर्याय हूँ ऐसा भूल जाती है, और कोई भेद में अभी वो अटकी नहीं है। क्योंकि वो पर्याय जब तक अपने को पर्याय मान रही थी तब तक ही ये सब मिथ्या दर्शन वगैरह चल रहा था। उसी पर्याय में उसी का ज्ञान मात्र स्वभाव को मात्र जब देखा जाना तभी वो मैं पर्याय हूँ ऐसा भूल गई, यानी कि उसने विशेष का किया तिरोभाव और सामान्य का किया आविर्भाव, और उसी अनुभूति में सम्यक दर्शन जो हुआ जो जैन सकल जैन दर्शन को देखता है। मैं यहाँ एक प्रश्न इसके बारे में और भी पूछना चाहता हूँ। ज्ञेयाकार को गौण करके ज्ञान मात्र को देखना एक बात, और ज्ञान से ज्ञायक को देखना, दोनों एक ही बात है कि अलग अलग बात है? मतलब ज्ञेयाकार की ओर से जब देखें तो वो बात तो गुरुगम से अभी स्पष्ट होगी कि ज्ञेयों का आकार मात्र मुझ में है। बात तो अभी यह है कि मैं जानने वाली जो अवस्था है, मैं अवस्था हूँ या अवस्थाई हूँ, बस बात अभी उस पर्याय के अंदर में नहीं। यहाँ जो सामान्य का आविर्भाव, राकेश भाई जरा लीजिए। हाँ, और गुरुदेव श्री बार बार ये गाथा में बोलते हैं અહીં पर्याय ની વાત છે, पर्याय દ્રવ્ય ની વાત નથી। बराबर।
तो सामान्य का आविर्भाव, तो ज्ञाकार को गौण करके ज्ञान मात्र का अनुभव करना, उसको सामान्य का आविर्भाव ये भी ले सकते हैं। और जो ज्ञान ने ज्ञायक को देखा कि मैं ज्ञायक हूँ, ये दोनों में क्या फर्क है? मतलब कि ज्ञाकार अवस्था को देखा, वो तो मिश्रण वाली अवस्था का दृष्टांत दिया है। जैसे वो नमक का दृष्टांत दिया है सब्जी के अंदर में। ज्ञाकार ज्ञान ज्ञाकार वगैरह तो होतु ज નથી। नहीं, वो तो है, वो तो उसका सामान्य स्वभाव ही है। हाँ, उसके लिए अभी तो वो ज्ञाकार को गौण करके ज्ञान मात्र को देखना, ये सामान्य का आविर्भाव, या ज्ञान से ज्ञान ने ज्ञायक को स्वीकार किया, वो सामान्य का आविर्भाव। मतलब जिस ज्ञान की पर्याय ने मैं ज्ञायक हूँ ऐसा स्वीकार किया, उसका नाम सामान्य का आविर्भाव। और ज्ञाकार को गौण करके ज्ञान मात्र का अनुभव करना, वो ज्ञाकार को गौण किया मतलब क्या कि बाहर की ज्ञेयों की अपेक्षा से आप बोल रहे हो ना कि जो ज्ञान के अंदर में पर पदार्थ झलक रहे, उसमें पर पदार्थ को न देखना और अपने ज्ञान मात्र को देखना। बात तो आप यही कहना चाहते हो ना। और उसी बात के अंदर में ये बात अभी यहाँ तक जो जीव पहुंचा है, सम्यक दर्शन के करीब तक पहुंचा है, तो अब ये उसको पता चल गया कि ज्ञाकार अवस्था एग्जैक्टली क्या है, जिसमें ज्ञान भिन्न है और ज्ञेय भिन्न है। मतलब ये हुआ कि पहले सविकल्प में उसको निर्णय इतना पक्का हो गया। हाँ, जो आप कहा कि वो कर्ण, और उसके बाद अनुभव हो जाता है। हाँ, तो रजनी भाई ने जो दो बात कही, वस्तुतः एक ही स्थिति है। ज्ञेयाकार में ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान, टोडमल साहब ने दो सब्जेक्ट नहीं, प्योर खालिस ज्ञान का अनुभव होना, तो ये होना, अथवा वहाँ पर ज्ञायक का ज्ञान होना या ज्ञायक में ज्ञान का एकत्व तो देखना, अनुभव करना, ये सामान्य का आविर्भाव है। अभी युगपत एक साथ ही है। हाँ, धन्यवाद। अभी इससे अभी और भी आगे चलते हैं। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। एक उदाहरण दिया था अभी इन्होंने, हमारे सुदीप जी ने जन्मांध का उदाहरण दिया था। जन्मांध का मतलब है जिसने कभी पहले प्रकाश देखा ही नहीं है। ऐसी हमने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को तो कभी देखा ही नहीं है। वो 5 भाव स्वरूप जो आत्मा है उसको तो कभी हमने देखा ही नहीं है। अब उसको हमको देखना है, वहाँ तक हमको पहुँचना है, तो हमने ये ज्ञेयाकार ज्ञान का को माध्यम बनाते हुए ज्ञेयाकार ज्ञान में उसकी विशेषता को, ज्ञेयाकारता को गौण किया, सामान्य ज्ञान को मुख्य किया, उसके माध्यम से। और ये ज्ञान कहाँ से आया? तो ये ज्ञान का कोई शक्ति स्रोत है, तो हमने उसको पकड़ा। उसको पकड़ के हम यहाँ पर नहीं आए हैं, हमने इसको पकड़ करके हम त्रिकाली ध्रुव तक गए हैं। त्रिकाली ध्रुव हमारे पहले पकड़ में आ गया और उसके बाद में हमको आत्मा की अनुभूति हो गई है, और उसका नाम सामान्य ज्ञान का आविर्भाव नहीं है। और इसमें जो इसे विशेष शब्द का प्रयोग किया जा रहा है कि विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव करते हुए, तो ये वो तो माने पहला हमारा जो स्टेप है वो विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान ही। जैसे अभी किसी ने कहा था भाई पर का प्रकाशन हो तब तो हम पर से भिन्नता की बात करेंगे, अभी शायद सुदीप जी नहीं कहा था। माने एक ज्ञेयाकार ज्ञान से प्रारंभ हुई है बात, और फिर ज्ञानाकार पे पहुंचे हैं, फिर ज्ञानाकार से फिर हम त्रिकाली ध्रुव पे पहुंचे हैं। इसलिए जाना तो आपको ऐसे पड़ेगा। आप त्रिकाली ध्रुव का तो जन्मान दो उसके मामले में। राकेश जी का कहना इस दृष्टि से बिल्कुल सही है। एक बात मैं इस पर कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना, कि इस जीव को प्रगट पर्याय है, ज्ञेय मिश्रित ज्ञान है, उसका ही इसका अनुभव अनादि से चल रहा है। जब वेद ज्ञान की बात सुनता है, विचार करता है, तो उसको ये पता लगता है कि ज्ञान और ये राग इनका ही एकत्व चलता है। इसलिए समय सार में 92 गाथा में आचार्य ने ये बात कही है, अज्ञानी के ज्ञान का अज्ञानत्व क्या है। अज्ञानी के ज्ञान का अज्ञानत्व क्या है कि वो ज्ञान और राग को एक में देखता है। एक बात, जब 93 गाथा पे गए तो वहां पर कहते हैं ज्ञानी के ज्ञान का ज्ञानत्व क्या है, कि वो दोनों को भिन्न देखने लगा। अब वो भिन्न अज्ञानी से ज्ञानी कब बना, कैसे बना? कि जब वो विचार तो फाम कि ये जानन क्रिया और ये आकुलतामय परिणाम, अभी वेदन में पर्याय आ रही और पर्याय में सारा निर्णय चल रहा है। तो ये ज्ञान किसका धर्म है, इसका धर्मी कौन है, धारक? तो जब इस लक्षण से उपयोग लक्षण को पहले सामान बने, मति श्रुत की उपाधि छोड़ दो, जानन क्रिया सामान, इसलिए आचार्य उपयोग लक्षण भी चेतन का लक्षण बनाया। इस उपयोग यानी जानन ज्ञान के द्वारा
वो ज्ञाय कोई अतीन्द्रिय महापदार्थ कोई भिन्न है जो मेरी इंद्रिय गोचर तो नहीं है, लेकिन संवेदन में आ रहा है। ये जानन रूप जानन रूप जानन रूप अनुभवन रूप अनुभवशीली तत्व है, जड़ को अनुभव नहीं होता। ऐसे ये विशेष का तिरोभाव करता हुआ सामान्य का आविर्भाव करता है। लेकिन जो मैंने ये बात कही कि जब वो विशेष से हटके अपने सामान्य का आविर्भाव करेगा तो किसके आधार से करेगा, किसके आश्रय से करेगा? तो धर्म धर्मी के आधार से होता है। तो जैसे शाक खारी नहीं है, खारापन नमक कोई भिन्न जाति का पदार्थ है, उसका अभेद लक्षण है, इसलिए एक साथ ही प्रकट होते हैं, उसमें मैं अंतर नहीं मानता। लेकिन प्रक्रिया में बात ठीक है कि विशेष का तिरोभाव होगा, सामान्य का आविर्भाव होगा, तो इसी क्रम से वो आगे बढ़ेगा। इसी में दूसरा क्वेश्चन था कि जो सामान्य का आविर्भाव हुआ और स्वप्रकाशन में क्या अंतर, माने 17-18 गाथा के अनुलक्ष्य में स्वप्रकाशन दोनों में क्या फर्क है? इसमें एक प्रश्न इसके बीच में और आ रहा है कि सामान्य का आविर्भाव और सामान्य ज्ञान का आविर्भाव, इसमें कोई अंतर है या एक ही बात है? सामान्य का आविर्भाव या सामान्य ज्ञान का आविर्भाव, इन दोनों में एक ही बात है या अलग अलग बात है? मेरे हिसाब से सामान्य का आविर्भाव माने सामान्य ज्ञान का आविर्भाव। मैं इसमें अंतर ये कर रहा हूं कि सुनिए सामान्य तो त्रिकाली ध्रुव को कहा जा रहा है, सामान्य आत्मा को कहते हैं, और सामान्य ज्ञान ये जो भरत भाई की भाषा में जो तीसरे नंबर का है वो तीसरे नंबर का सामान्य ज्ञान है, और सामान्य कहते हैं पहले और दूसरे नंबर को, और तीसरे के माध्यम माने सामान्य ज्ञान का आविर्भाव, सामान्य ज्ञान के आविर्भाव के माध्यम से वास्तव में सामान्य का आविर्भाव होना या सामान्य की अनुभूति होना, उसका नाम आत्मानुभूति है। सामान्य ज्ञान के आविर्भाव मात्र से ये बीच की स्टेप है सामान्य ज्ञान का आविर्भाव। ज्ञेयाकार ज्ञान का तिरोभाव करते हुए, ज्ञानाकार को माध्यम बनाते हुए आत्मा की अनुभूति करना है, सामान्य ज्ञान की अनुभूति नहीं करना है, वो उस अभेद तक पहुंचना है। हाँ, इसलिए ये इसमें फर्क है। इसमें मैं अभय जी का एक दृष्टांत देता हूं कि जैसे वो आप ही दे दो ना, आप ही अच्छा लगे। वास्तव में राकेश जी ने थोड़ी बारीकी से बात पकड़ी है, लेकिन सामान्य ज्ञान तो जो पर्याय में जानन पना है उसकी बात है, और लक्ष्य करना है त्रिकाली का, तो आप सामान्य ज्ञान की बात बीच में कहाँ से ले आए? वास्तव में ये जैसा अपन चश्मा लगाते हैं तो कांच सामने रहता है लेकिन कांच नहीं दिखता, कांच में से सामने की वस्तु दिखती। तो इसी तरह से जो सामान्य ज्ञान, क्योंकि हमारे पास क्लू क्या है, वो ज्ञायक तक जाने की गली कौन सी है, तो जो ज्ञेयाकार ज्ञान में जो जाननपना है या उपयोग लक्षण है, तो उसमें हम उत्पाद व्ययपने को नहीं देखेंगे, उसमें हम परिणमन चैतन्य स्वभाव को या ज्ञान सामान्य को देखेंगे, तो वो ज्ञान सामान्य ज्ञायक को ही रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए दृष्टि ज्ञायक पर ही जाएगी। तो बस प्रक्रिया तो ये है निर्णय करने की या प्रयोग करने की। अनुभूति में तो कोई पहले हम सामान्य ज्ञान पे खड़े होंगे फिर उधर जाएंगे, ऐसा क्रम नहीं पड़ता है, लेकिन समझाने के लिए सामान्य ज्ञान के माध्यम से ही त्रिकाली देखा जाता है। बिल्कुल सही कहा, बात यही है वास्तव में। अब मैं देखिए, अभी अपन कल से तो 15 मिनट ज़्यादा हो गए हैं, लोग थक भी रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये अधूरा न रह जाए, इसलिए स्व प्रकाशन के बारे में आप में से कोई विचार व्यक्त करना चाहें, हम एक एक से पूछें उसके बजाय आप में से कोई इसमें अंतर है या नहीं बताना चाहें तो आप बतावें। हाँ, 10 मिनट में अपन कल शॉर्टकट में बोलें, लेकिन और किसी का अगर सपोर्ट करना हो तो नहीं बोलें, डिफरेंट ओपिनियन हो तो रखें। सामान्य ज्ञान के आविर्भाव में और स्वरूप प्रकाशन जो आबाल गोपाल को आत्मा जाना, क्या वो आविर्भाव नहीं है क्या? वो भी तो जानने में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है, तो इसमें और इस आविर्भाव में क्या अंतर है? मैं इसमें स्व प्रकाशन जो है, जो स्वपर प्रकाशक आत्मा का स्वभाव है, जो ज्ञानी अज्ञानी सब में कॉमन है। 17-18 नंबर की गाथा में जिसको आबाल गोपाल सबको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आ रहा है, इसको यदि हम स्व प्रकाशन कहते हैं तो आत्मानुभूति ये तो पर्याय की बात है,
और यहाँ जो स्व प्रकाशन है ये तो सामान्य से आबाल गोपाल सबको जो एक स्व की अनुभूति हो रही है और उसके जानता हुआ भी फिर बाद में भूल जा रहा है, पाकर खोया भगवान। तो वो जो है वो स्व प्रकाशन जो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि ज्ञानी सबको सामान्य रूप से होता है उसको स्व प्रकाशन कह रहे हैं। और यहाँ जो सामान्य ज्ञान का आविर्भाव ये तो ज्ञानी की बात है, इसलिए इसमें ये अंतर होना चाहिए, ऐसा मेरा मंतव्य। किसी का इससे भिन्न मत होवे, बहुत बढ़िया है, बहुत सिंपल है, इसमें बहुत कठिन बात भी नहीं है। यदि ये स्व प्रकाशन को यदि हम सम्यक दृष्टि वाले स्व प्रकाशन पर ले जाते हैं तो वहां सामान्य ज्ञान के आविर्भाव और वो सम्यक दृष्टि को जो स्व प्रकाशन स्वानुभूति आत्मानुभूति होती है उसको यदि हम उसके अर्थ में स्व प्रकाशन कहेंगे तो दोनों एक हो जाएंगे। हाँ बस, दोनों एक भी हो सकते हैं, और यदि वो सामान्य स्व प्रकाशन की बात करते हैं तो उसमें अंतर है। इस बात को मैं 5 समवायों की भाषा में ज़्यादा बोला करता हूँ कि जो आबाल गोपाल जानने में आ रहा है वो स्वभाव वाला फैक्टर है। स्वभाव का ही मतलब परिणमन है, सहज, इसमें जीव का कोई पुरुषार्थ नहीं है। लेकिन ये लक्ष्य पूर्वक भेद विज्ञान करके ज्ञेयाकार ज्ञान को गौण करना और सामान्य ज्ञान को मुख्य करके ज्ञायक को देखना, ये आत्मानुभूति ही हो गई, ये तो पुरुषार्थ प्रकट हो गया। तो इस तरह से वो दोनों में अंतर है। जो आबाल गोपाल जानने में आता है वो ज्ञान का सहज सामान्य स्वभाव है, वो प्रक्रिया एक ही पर्याय में हो रही है। जिस पर्याय में ज्ञेयाकार ज्ञान है उसी पर्याय में सामान्य ज्ञान है, उसी पर्याय में ज्ञायक झलकता है। बस वो आविर्भाव नहीं हुआ आज तक, तो आविर्भाव वो होगा, वो भी उस सामान्य के ही विशेष में होगा। इस तरह विचारने की बात है। बहुत अच्छे आप लोगों ने इस पर प्रकाश किया। हाँ बोलिए सुदीप जी। क्योंकि हमने अभी जब प्रकरण लिया था तो चौथी गाथा के आधार पे बताया था, उसमें लिखा है कुंद कुंद आचार्य देव ने, अमृत चंद्र आचार्य देव ने, कि जिसके साथ एक जैसा किया जाता है तो कसाय चक्र के साथ में एक जैसा किया जाता है। तो पूरे जनागम में मुख्यता से जो ज्ञेयाकार ज्ञान की बात चलती है, जो जिस ज्ञेयाकार ज्ञान की वास्तव में वो रागाकार मानाकार मोहाकार वो है, उसका कारण क्या है कि जब हम आत्मानुभूति करने या सामायिक इत्यादि काल में बैठते हैं उस समय परज्ञों की मुख्यता नहीं होती। वहाँ मुख्यता से जो अपने जो सूक्ष्म जो कर्म का उदय इत्यादि होता ये अनुभव में मुख्यता से आता है। ज्ञेयाकार ज्ञान जो सामान्य ज्ञेयाकार ज्ञान जो दिन भर हमारा जो समझ लो चिंतन चलता उससे थोड़ा सा हटके होता। उसका एक सबसे सशक्त हेतु जो दिया है मोक्ष अधिकार में, जहाँ उन्होंने ये पूछा है कि हम जब पृथक करने वाली बात आती है तो उन्होंने बोला ज्ञान आत्मा का लक्षण क्या है, तो उन्होंने बोला आत्मा का स्वलक्षण जो चेतन है, जो हम उसमें की भाषा बता रहे हैं, आत्मा का स्वलक्षण तो चेतन है। और बंधादिक का लक्षण क्या है, तो उन्होंने बोला बंधादिक का लक्षण रागादिक। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जहां जब अंतरंग जब भेद ज्ञान की बात आती है, आत्मानुभूति की बात आती है, तो समस्त बंधादिक की कैप्टन को, जैसे एक मुख्य दोनों देशों का प्रधानमंत्री होता है ना, या दोनों टीमों का एक एक कैप्टन होता है, तो बंधादिक का जो कैप्टन है वो रागादिक है और आत्मा का जो कैप्टन है वो ज्ञान है या चेतन नादिक है, वो वहां पे। ठीक है, वो मुख्यता गौणता की बात है। आप इस संदर्भ में 36 गाथा और 37 गाथा इन दोनों को रखें तो भेद ज्ञान की प्रक्रिया में ज्ञेय भावों से भेद विज्ञान वो 37वीं गाथा में, और मोह भाव से भेद विज्ञान वो 36वीं गाथा में। तो भेद ज्ञान में अपोजिट पार्टी में तो दोनों ही आते, और रागादि भी इनने तो चेत चेतक, तो वो भी ज्ञेय बन गया ना, तो वो भी ज्ञेय भाव में ही चला गया। वैसे लो तो अन्यथा जो है वो मोह का ही परिणमन है। खैर, थोड़ी सूचना मैं आपको देता हूँ। कल अपन वहाँ यात्रा पर जाएंगे तो सुबह 6 बजे प्रस्थान करने का रखा है सामान्यतया, मतलब कोई आगे पीछे भी हो जाए तो कोई बात नहीं है। 7:15 बजे वहाँ जो मुख्य मंदिर जो है जहाँ पे स्थान है, मुझे नंबर नहीं बताया गया, तो उस 26 नंबर में वहाँ पे अपन बढ़िया पूजन पाठ इत्यादि लगभग 1 घंटा वहाँ करेंगे, 1 घंटा पौन घंटा जो भी होगा। और उसके बाद यहाँ 9 बजे से यहाँ गुरुदेव के सीडी का कार्यक्रम रखा है। मेरा ये कहना है कि अभी आज और कल तो गोष्ठी की रंगत और बढ़नी चाहिए, क्योंकि अंत में जैसे रात गहराती है वैसे वैसे आनंद बढ़ता है।
आप अपना मानस को शिथिल मत बना। ये सब तो गया, अब तो अनंत भाई चले गए और दादा चले गए और अरे अपन तो सामान्य ज्ञान के आविर्भाव वाले हैं। तो इसलिए अभी भी मैं अंदर से महसूस करता हूँ मुझे तृप्ति नहीं हुई। जितनी और अधिक हर एक से क्वेश्चन आंसर होना चाहिए उससे एक एक बिंदु के ऊपर, तो उतना अपन नहीं कर पाए क्योंकि बीच में दूसरी भी बातें, प्रवचन भी हो गया और ये भी आ गई वो भी आ गए। रजनी भाई भी गलती इनकी है, ये 2 दिन लेट आए। तो इस तरह से अभी भी मैं इस विषय पे गोष्ठी और आगे बढ़े सेकंड पार्ट में, ऐसा मेरी व्यक्तिगत इच्छा होगी कि नहीं होगी मुझे पता नहीं, क्या होगा, कहाँ होगी, कब होगी, लेकिन अभी आप 2-3 सेशन इसके अपने और हो सकते हैं इसलिए, और इन्हीं बिंदुओं पे लेंगे। एक और इस पे मैं बोला कि केवली भगवान लोकालोक को व्यवहार से जानते हैं, इसका आप क्या अर्थ करते हैं, तो इस पे भी हम आपके विचार जानेंगे। तन्मय पने का क्या अर्थ है, इसका भी अपन विचार। देखिए एक एक चीज का जितनी गहराई से अर्थ अपन करेंगे तो अपने ज्ञान में प्रयोग करने के लिए रास्ता खुलेगा, और जैसा अपना चिंतन चलेगा वैसा ही अपने स्वाध्याय में आएगा, तो उसका लाभ समाज को मिलेगा। तो इस तरह से ये कल के पूजा पाठ का कार्यक्रम मैंने बताया, 9 बजे यहाँ सीढ़ी चलेगी, 7:15 बजे वहाँ पूजन प्रारंभ होगी। अभी जिनवाणी स्तुति